धन्यवाद, शुक्रिया। और वैसे तो टीकमगढ़ जिले के बारे में बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, कई सवाल हैं जो अभी जहन में बाकी है या कहे जवाब हल्ला में कहीं गायब हो गए। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये मान के चलूं कि कांग्रेस के 2 लोग मौजूद हैं और बीजेपी के 2 लोग मौजूद हैं। कोई शिकायत तो नहीं है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी आवाज नहीं सुन। गफ्फार जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं सवालों की। अभी बहुत हल्ला हो रहा था, वैसे बीजेपी की तादाद ज्यादा है भी, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, खूब तालियां बज रही थी। कांग्रेस की तरफ से थोड़ा कम हल्ला आ रहा था। मुझे लगता है आप आ गए हैं तो शायद माहौल गर्मा जाएगा। पहला सवाल तो यही है कि आप सवाल करते हैं, बहुत ये सवाल करते हैं कि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, टीकमगढ़ वासी भी अथाह प्रेम बरसाते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं होता। सर, अभी आप जिस जिम्मेदारी पर हैं उसमें कितना किया जिसके लिए जनता को भरोसा करना चाहिए कि एक बार फिर से 2018 का मैंडेट रिपीट होना चाहिए? जी, ऐसा है मैडम, थोड़ा जी, पहले मैंने सुना आपकी बात पूरी हो जाए जब मैं बोलूं। जी सर, आपकी बात स्वागत पूरी है हो गई? आपका, पूरी हो गई सर। नगर आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कम हैं। आपका प्रश्न यही था। तो ये तो आप भी महसूस कर रहे हो कि कांग्रेस की यहाँ पे अकेली नगर पालिका है, यहाँ पे जो भी विधायक है वो बीजेपी से है, शासन भी बीजेपी का, निश्चय भीड़ उनकी होगी लेकिन सत्य की जीत होगी। भीड़ उनकी होगी लेकिन सत्य की जीत होगी, ध्यान रखना। ठीक है सर, मैंने पूछा काम कितने किए? काम कुछ हुए आपके क्षेत्र के, आप जिस जगह पर हैं उसके कुछ काम हुए? अभी काम हमारे जो प्रतिक्रिया होती है, कोई प्राइवेट काम नहीं है कि आज बोला कल काम चालू हो जाएंगे। और ये कब होते हैं? जब शासन प्रशासन पूरा जिसका होता है। आज हमारी नगर पालिका में जितने भी काम आए थे, हमारी परिषद, हमारे पार्षद, क्योंकि चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस होती है, चुनाव के बाद फिर इस नगर के चाहे कोई भी पार्षद हो, किसी भी मोहल्ले का हो, सबके लिए बराबर सम्मान मिलता है। बराबर सम्मान के साथ सारे पार्षदों के आवेदन ले लिए गए, परिषद की मीटिंग में सारे पास करा दिए गए, उनके टेंडर भी लग गए हैं, कुछ बाकी हैं, उनके टेंडर जल्दी लग जाएंगे। ठीक है। राजेंद्र तिवारी जी, बातों ही बातों में दरअसल गफ्फार साहब ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार है वो सहयोग ही नहीं करती, वरना वो तो पूरी काया पलट कर रख देते टीकमगढ़ की। सबसे पहले तो आपने टीकमगढ़ में ये जो संवाद का कार्यक्रम किया है उसके लिए आप टीकमगढ़ के सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद की पात्र हैं कि हम लोगों को एक आपने ऐसा मंच दिया। गफ्फार साहब नगर पालिका में अध्यक्ष निर्वाचित हुए, अब मुश्किल से तो वो खुद अध्यक्ष निर्वाचित हो पाए। बीस वर्ष से टीकमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका है। जो आपको डेवलपमेंट दिख रहा है इसमें बहुत योगदान, ऐसा नहीं कि पूरा डेवलपमेंट हम ही लोगों ने कर दिया, मगर जो नगर पालिका में आज डेवलपमेंट है, विकास है, जो काम नगर में किए हैं उसमें 80% काम इन 15-20 वर्षों में नगर पालिका के अध्यक्षों ने किए। और जो निर्वाचित अध्यक्ष, देखो बिल्कुल साफ बात है, इस बार के जो निर्वाचन हुआ है वो डायरेक्ट पद्धति से नहीं था। और गफ्फार साहब को पार्षदों की संख्या के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा कोई एक विषय नहीं होगा कि जिस विषय में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने या जिलाध्यक्ष ने, जब भी वर्तमान के अध्यक्ष महोदय या नगर पालिका के बोर्ड ने सहयोग मांगा हो, किसी भी मामले में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जिम्मेदार नेता कभी पीछे रहे। ठीक बात है कि उनको समय मिला, अभी उनको एक अपना योजना का तरीका बनाना चाहिए, उन्हें काम करने की अपनी प्लानिंग बनाना चाहिए।
उनको भी अपने बोर्ड में, देखो बिल्कुल साफ बात, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर निगम में एक ग्रांट सिस्टम है। ऊपर से पैसा वो आता है जो आप अपना प्रस्ताव करेंगे, जो आप प्रस्ताव भेजेंगे, हमारे यहाँ के विधायकगण या आप जिनका सहयोग लेना चाहते उनके आधार पर विकास काम स्वीकृत कराएं और आप करें। अगर कोई भी नगर पालिका में एक भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, अगर एक भी कोई जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक और हमारी पार्टी के अध्यक्ष का अगर उन्हें कोई सहयोग चाहिए तो फिर देने को तैयार हैं। अभी 1 वर्ष से हम लोग सहयोग दे रहे हैं। जे नीति करनी सब उन पर डिपेंड करती है, उनका करना चाहिए। बहुत बढ़िया है सर, उन्होंने कह दिया कि सहयोग नहीं कर रहे हैं और आपने कह दिया कि वो मांगेंगे तो हम कर ही देंगे। लेकिन सवाल ये है कि 2018 में जो नतीजे दिए हैं यहाँ की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, वो क्यों दिए हैं? राजन जी, ये भी एक बड़ा विषय, इस पर सोचिए। और गब्बार जी को मौका दिया है तो वो क्यों दिया, ये भी एक विषय है। क्योंकि हमारे साथ युवा जिला महामंत्री भी मौजूद है, पार्थ सिंह जी, क्यों आपको जनता वोट दे इस बार? सबसे पहले आपको नमस्कार, यहाँ जितने भी बैठे हैं जनता, आप सबको प्रणाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 15 साल, मैं 18 साल नहीं बोलूँगा क्योंकि 3 साल तो चोरी की सरकार है ये वाली, कुछ गद्दार हमारे थे और इनने चोरी कर ली, तो इन्हें देख चुकी है। कहाँ से आए थे वो गद्दार? हमारी पार्टी के थे, लेकिन पैसे में बिक गए तो वो गद्दार तो थे। चोरी तो करी है कम से कम जनता ने अपने नतीजे पे। मैम, आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। इस बार काम के विषय में जनता देख रही है, जनता जागरूक है, वो देख रही है बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है और भाजपा पूरी तरह फेल हो चुकी है। कल ही हमने एक मुद्दा उठाया था जो अभी तक शायद किसी नेता पे इस चीज पर बात नहीं की। मणिपुर में जो दिक्कतें आ रही हैं, मैं मध्य प्रदेश में भी आऊंगा। मणिपुर जल रहा है, पिछले 78 दिन से वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटीज डाउन है। हम लोगों के सामने दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं। सब लोग बहुत से नेता यहां पर बैठे हुए हैं जो अपने किसी भी चीज की अपने, देखिए मणिपुर में, सुनिए ना, बोलने दीजिए सर, क्या है यही नेता जो सामने बैठे हुए हैं कन्या पूजन करके अपने किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन वहां दरिंदगी का वीडियो सामने आया। मणिपुर में दरिंदगी का वीडियो सामने आया, इनमें से कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। एक सेकंड, अब मध्य प्रदेश में आता हूं। मध्य प्रदेश में ये लोग फेल हो चुके हैं। अभी मैं गांव से आ रहा हूं, मैं अनंतपुरा तखा से आ रहा हूं, वहां की रोडें खुदी हुई हैं। क्या काम किया है? पिछले 10 साल से यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं। एक मामोन गांव है यहाँ पर टीकमगढ़ विधानसभा में, वहां पर 2 साल से एक नई बस्ती है जिसे हरिजन बस्ती बोलते हैं, लेकिन हम बोलना नहीं चाहिए, नई बस्ती के नाम से मैं बोल रहा हूं उसे। वहां पर 2 साल से एक डीपी नहीं टंगी थी। मैंने फोन किया, मैंने जब आग्रह किया, उनसे निवेदन किया, तब जाके वहां पर डीपी लगी। छोटी छोटी जनता की प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं देखी जा रही हैं। आज जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव आएगा। आप लोगों के हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जनता बदलाव लेके आएगी, आप देखते जाइए। ठीक है, अभिषेक खरे जी। अभिषेक खरे जी कह रहे हैं कि नगर पालिका की बात नहीं की है, नगर पालिका की बात नहीं की थी। गफ्फार साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस का स्थायी काम है भ्रम फैला के वोट लेना। पिछली बार सरकार जब 2018 में बनाई, भ्रम फैलाया। एक भ्रम टीकमगढ़ में फैलाया था उनने कि किसान आंदोलन का एक नाम दिया था टीकमगढ़ और मंदसौर में, कांग्रेस ने दिया था, और दोनों जगह रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आए थे, याद होंगे सभी को। सारी की सारी विधानसभा 18 में हम टीकमगढ़ भी जीते थे और मंदसौर भी जीते। कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया। ये कांग्रेस की पद्धति है, भ्रम फैला के जितना वोट पा सको। तो ना संगठन है ना योजना है। योजना होती तो 65 साल के बाद इतना सब काम करने की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ती, जितना हमें करना पड़ रहा है, कर रहे। याद हो आपको, आज से 15-17 साल पहले यदि महरौनी तक चले गए तो धूल से पूरे नीचे से ऊपर तक हम सन जाते थे। क्या रोड की स्थिति थी? लाइट आती थी कभी कभी, अब कभी कभी जाती है। ये विकास है, रोडों का विकास है, लाइट का विकास है, मेडिकल कॉलेज की जो जिले को सौगात मिली है, विकास है। एम्स की भी पीछे बात हो रही थी, कितने एम्स पहले थे, अब कितने हो गए हैं पूरे देश में, गिन लीजिए आप। ये सब विकास की जो बात कर रहे हैं। अब सर
अब आप देश की बात मत कीजिए, क्योंकि आप मणिपुर पे जवाब नहीं दे रहे थे। नहीं, मेरी बात सुनिए ना सर, अब मणिपुर पे जवाब नहीं दे रहे तो देश की बात नहीं करते, हम टीकमगढ़ में टीकमगढ़ की बात करते हैं। अभी राकेश जी मंच पर थे, कह रहे थे कि यहाँ पर नल जल योजना के लिए बेहतर काम हुआ है, कह रहे थे कि टंकियां पानी की बहुत बनी है। शिक्षा की अभी आपने बात की, उसकी भी वो बात बता रहे थे कि बढ़िया शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ कि टीकमगढ़ की जनता कह रही थी कि पानी की टंकियां शोपीस बनकर रह गई है, इसका जवाब है टीकमगढ़ की जनता। मैं सर बोल देती हूँ एक साथ जो मेरे 4 सवाल है आपसे। टीकमगढ़ की जनता कह रही है कि नल जल योजना के तहत पानी तो आता है लेकिन गंदा पानी आता है, टीकमगढ़ की जनता कह रही है। और न सिर्फ टीकमगढ़ की, आसपास के जितना विधानसभा क्षेत्र है उसके लोग ये कह रहे हैं कि पीने के पानी की जो व्यवस्था आपको करनी चाहिए थी 19 साल भी कम पड़ गए और एक बार फिर से 2023 में चले गए। मूल बात से नल जल योजना का जो विषय है, आज से लगभग 1.5-1.25 वर्ष पहले ये परिषद का चुनाव था, इसके ठीक पहले 33 करोड़ रुपए नगरपालिका टीकमगढ़ में आए। नगरपालिका टीकमगढ़ में आने के बाद परिषद का गठन हुआ, कांग्रेस की परिषद बनी। मैं तो ये क्वेश्चन करूंगा कि पूरे 1 साल हो गए हैं, 20 मार्च को चुनाव जीते थे और अगस्त में परिषद बन गई थी। नल जल योजना पे परिषद ने प्रस्ताव डाला, पहले प्रस्ताव गलत डाल दिया। आपने कहा हम सुजारा से पानी लाएंगे और लगातार ये बयान आते रहे कि सुजारा से पानी संभव है ही नहीं, सुजारा से पानी ही नहीं होता। इस बात को दैनिक भास्कर के रूबरू कार्यक्रम में हम लोगों ने कहा भी कि सही योजना बनाइए, हम सहयोग करेंगे। पानी के रेट कम करने की बात भी पहली परिषद की प्रस्ताव डाला गया था कि पानी के रेट कम करेंगे, आज तक हम वो भी नहीं कर पाए। नल जल योजना का 33 करोड़ रुपए खर्च करने में कहां, सरकार का मूल रूप से काम है पैसे देना, पैसे देने में कहां अड़चन आ गई? बहुमत में आप हैं ही, किसने हाथ पकड़ा है आपका? क्यों नहीं उस परियोजना को आप लागू कर? यदि वो लागू हो गई होती, जरूरत तो देखिए जब समय निकलता है जरूरतें बढ़ती हैं, विकास बढ़ता है, विकास बढ़ा, हमारी सरकार को आवश्यकता लगी तो पैसे रोकने का काम तो नहीं किया ना। 33 करोड़ रुपए दिए, आप उसको वर्किंग क्यों नहीं कर? मध्य प्रदेश के अंदर टीकमगढ़ मातेश्वरी नगर पालिका है जहां पे नल जल योजना का काम आज भी चालू नहीं हो पाया। अभिषेक जी नेता प्रतिपक्ष है, वही आपने किया। यहाँ पर सवाल मैंने पूछा, उस पर 4 सवाल और दाग दिए। गफ्फार साहब जवाब दीजिए। मैडम ऐसा है, जो 33 करोड़ 70 लाख रुपए की अमृत 2 योजना थी, जिस तरीके से उसका डीपीआर बनाया गया था, मैं इस मन से पूछना चाहता हूं, जब बद्री घाट में इतना पानी था तो सरकार का 33 करोड़ लगाने की आवश्यकता क्या है? जो टंकियां बनी हुई हैं वो टंकियां आज की तारीख में हम फुल भर नहीं पा रहे हैं। एक टंकी को भरा था इन्हीं के कार्यकाल में नए बस स्टैंड पर, जो ध्वस्त हो चुकी थी, जिसकी जांच अधूरी है। यहां नगर पालिका की हर बात को दबाया जाता है, यहां तक कि नगर पालिका को, राजेंद्र तिवारी जी बैठे बड़े भाई, इनके कार्यकाल में जब ये कांग्रेस में थे, इन्होंने एक जमीन आवंटन कराई थी नगरीय प्रशासन मध्य प्रदेश शासन से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, और आज उस ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन को खोद-बोद करके फर्जी लेटर नगर पालिका की एनओसी दिला के, जो नगर पालिका में ना तो डिस्पैच नंबर है ना उसका कोई लेखा जोखा है, शासन के दबाव के कारण एमपीबी विद्युत डिपार्टमेंट को फोपट में दे दिया गया। नगर पालिका को जब जमीन 97 में दी गई थी तो 6 लाख रुपए अगेंस्ट मनी जमा करा दी गई थी। आज भी चालान नंबर 0022 है, उसके आधार पे आज उस जमीन को खोद-बोद करके, आज हम इस जनता से पूछना चाहते हैं, क्या शहर में हैवी वाहन आना चाहिए कि शहर के बाहर रुकना चाहिए? आज जो ट्रांसपोर्ट नगर की जगह है, चारों साइड से ट्रांसपोर्ट नगर के जितने भी रोड जुड़े हुए वो जमीन से जुड़े हुए हैं। और ट्रांसपोर्ट नगर जब खत्म हो जाएगी, जो भी वाहन है उनका 24 घंटे 365 दिन मीटर चालू होता है टैक्स का। आज हम उनको बोलते हैं तुम चौराहे पे कैसे खड़े, वो खड़ा करे कहां पे? कोई बाहर का ट्रक आए तो वो खड़ा करे कहां है? उसको अपने जगह दी कहां है? जो जगह निश्चित दी थी उसको फोपट में दे दी गई प्राइवेट कंपनी को। क्या विद्युत विभाग हमारे शहर वासियों का बिल माफ करती है? अगर एक दिन लेट हो जाती है तो पेनल्टी लेती है, वो पेनल्टी लेती कि नहीं लेती? क्या विद्युत डिपार्टमेंट ने कोई फैसिलिटी दी है? विद्युत डिपार्टमेंट नगर पालिका को कोई फ्री में लाइट दे रहा है? क्या हमको 10% की माफ कर रहा है? हमको एक दिन लेट होने से पेनल्टी लेती है। तो विद्युत विभाग को हमारी जमीन कैसे दे दी गई, उसकी जांच की जाए डिबेट के आधार पे। मैं बड़ी मंच पर कहना चाहता हूं, राजन जी जल्दी से मैं कई बार लेटर प्रधानमंत्री
मोदी जी को भी लिख चुका हूं, संचालनालय को लिख चुका हूं, शिवराज सिंह चौहान को भी देख, कमेटी बनाई गई थी, 15 दिन की कमेटी बनाई गई थी जांच कराने की, आज तक वो कमेटी आई नहीं है। इसका कारण क्या है? कहां से ये जांच दबाई जा रही है? कहां से ये जांच दबाई जा रही है? यहाँ पे कई निर्माण ऐसे हो चुके हैं जो अस्पताल चौराहे से जेल के सामने, कोई जरूरत नहीं थी, लोन लेकर रोड बनाया गया, सीसी रोड। हमको बात पूरी कहने दो। अभिषेक जी इसका जवाब नहीं, देना। पहले हमको पूरी बात नहीं करेंगे, हम डेबिट में नहीं रहेंगे, बात पूरी होने दो, जब जवाब देना। किसी की बात होगी मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जब रोड बनाने की जरूरत थी, लोन लेकर तुमने सीसी रोड बनाया, जब वो घटिया क्वालिटी की थी उसमें डामर कर दिया गया, क्या कारण था? आज नालों का पेमेंट हो गया, जो नाले आज भी कच्चे हैं उनके, हमारे यहां से पेमेंट हो चुके हैं नगर पालिका, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का मामला था, उनका सरकार था, उनका कोई पूछने वाला नहीं था। हम सब कुछ अच्छा करने वाले हैं, फिर भी हमको रोका जा रहा है। लेकिन कब तक रोकोगे? जब जितना उस चीज को दबाओगे वो उतनी उछाल मार के बाहर आएगी। लिख लेना। मैं अध्यक्ष जी से ये पूछूंगा कि कोई भी यदि जांच करनी होती तो कितना समय लगा? 1 महीना, 2 महीना, इतना ही लगता है ना अध्यक्ष जी समय? क्यों नहीं आई अभी तक? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, इतना ही समय लगेगा ना भाई लोग? कोई भी जांच यदि मान लो कोई गलत भी है, 1-2 महीने, 3 महीने, 2 महीने लगेंगे ना, 3 महीने, 15 महीने आपकी सरकार रही, 15 महीने आपकी सरकार रही, आप जांच करा लेते, आप कार्रवाई कर, यदि कोई गलत लग रहा था आपको तो 15 महीने में आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई गलत नहीं था, कोई गलत नहीं था तो आप नहीं कर पाए। आप ये बता दें मुझे कि आप 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं जांच, आप कहां थे आप लोग? यदि किसी ने कोई गलती की थी तो बताते, आप बता देते ना एक बार, क्यों नहीं बता पाए? क्यों नहीं कर पाए जांच? सर 19 साल का सवाल ना पूछे आपसे और आप 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। सर 15 कोई सवाल है? जनता से कोई सवाल है? जनता से कोई सवाल है? जनता से कोई सवाल है? टीकमगढ़ का सवाल है, इनको दे दीजिए सर। कार्यक्रम की शुरुआत से चाह रहे हैं पूछना। हमारे यहाँ पे अगर कोई भी नगर पालिका में सीएमओ काम करती है तो हर महीने तो ट्रांसफर होते हैं भाजपा सरकार में। और जो जो बोल रहे 15 महीना की सरकार, हमारी शायद मलिक जी ने जो आवेदन दिया उसको 2 महीने हो गए, 3 महीने आज तक नहीं हुई। 15 महीने की जांच नहीं है जी, अभी 3 महीने की है। और यहाँ बिल्कुल सरकार सहयोग नहीं कर रही। एक सीएम, एक कर्मचारी अगर कोई काम करता परमानेंट वाला, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता। यहाँ पे स्थायी कर्मचारी तक नहीं बचने दिए, केवल नगर पालिका के काम ना हो सके इसलिए। सर जवाब दे दीजिए सर, सवाल इनका जवाब दे दीजिए। पहले आप ही की तरफ से आया ना सवाल, बोलिए सर। हाँ अभी उसी की बात हम पूरी कर दें। हाँ सर कर दीजिए। 11 महीने हो गए हमको नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए। 10 महीने में 7 सीएमओ का ट्रांसफर होगा। तो सीएमओ का ट्रांसफर क्यों होता है? जहां से वो कोई जांच करती है या किसी चीज की पड़ताल करती है उसका ट्रांसफर किया जाता है। यहां तक कि अभी 22 तारीख को उनका ट्रांसफर कर दिया मो, भिंड जिला। रात में 8 बजे व्हाट्सएप पे लेटर आ गया और रात में 8 बजे ही उसकी आईडी बंद कर दी गई। 27 दिन बाद, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, 27 दिन बाद उसकी आईडी चालू हुई है। हमारे सफाई कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, नगर पालिका के कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं, शहर के सारे नागरिकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा सहयोग किया। अगर डीजल आईडी बंद करने का उद्देश्य क्या था और उसका मतलब क्या है? आईडी बंद करना माने डीजल नहीं मिलना। मैडम बात सर समय कम है, सर समय कम है, अपना प्रश्न छोटा रखें। सर जल्दी से, चूंकि अभी राहुल सिंह लोधी जी भी हमारे बीच में विधायक महोदय, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी कुछ सवाल। सर अब तो आप लोगों को जनता के सामने आना ही पड़ेगा। कितना ही कोशिश करें कि लेट आ जाएंगे, नहीं आएंगे, वो रहेंगे तो हम नहीं आएंगे, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा जनता के बीच में। पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए गफ्फार साहब ने किया है। हर बात में कोई ना कोई राजनीतिक दल कहता, हम भी ये बात करते हैं कि हमारी 1 इंजन की सरकार, 2 इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार। जब आप अलग इंजन की सरकार हो, अलग काम कर रहे हो, हमारा विषय उसी समय, पहला विषय जो
था, हमने उसी पे उत्तर दिया था कि आप नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी पार्षद संख्या ज्यादा आई है, आप उनके निर्वाचित अध्यक्ष हैं, आपका बोर्ड अलग है, आपके पास खुद अधिकार है ना निर्माण करने के, आपके खुद इंजीनियर है, आपका खुद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो बोर्ड के द्वारा पृथक किया जाता, मुक्त किया जाता और ज्वाइन कराया जाता। अगर आपको लगता बहुत ईमानदार मुख्य नगर पालिका अधिकारी था तो बगैर मुक्त किए हुए आप शासन से फिर निवेदन कर लेते कि उनको रहने दिया जाए। अगर आपको काम करना है तो काम करने में किंतु परंतु नहीं होता है। आप स्वयं बोर्ड हैं, आपका बजट है, आप अपना बजट पारित करते हो, आपके पास आमद के बहुत बड़े रास्ते हैं, इतनी बड़ी नगर पालिका है। अगर आप चाहते हो कि प्रशासन से आपको सहयोग चाहिए तो देखो, आपके साथ एसडीएम भी रहे। इतने खराब तो प्रशासन होता नहीं कि अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी आपसे चला गया तो अनुविभागीय अधिकारी ने भी आपके साथ गड़बड़ी की हो। चलो अनुविभागीय अधिकारी गड़बड़ था, आपको दूसरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिल गया। अब जे मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब तीन तीन आपके पास अधिकारी है, आपका खुद का बोर्ड है, आपके पार्षदों की संख्या है, आप बहुमत के आधार पर अपने प्रस्ताव पारित करिए। आमदनी के आपके बहुत बड़े टीकमगढ़ शहर में आपको ठीक है, रोजगार है। आप एग्री हैं इस जवाब से? एग्री हैं? नहीं, सी आपने उसका जवाब नहीं दिया, शायद ये जो पूछ रहे थे सवाल दे दिया। गफार साहब एग्री है, मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि आगे अगला सेशन भी है। सर हो गया, मेरे समय की प्लीज, समय की मेरे पास बाध्यता है। जो भैया ने बोला, राजन भाई साहब ने, वो सही बोला है कि आप हमारी टीम परिषद हमारी है, हमको काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जितने अच्छे अच्छे कर्मचारी थे वो सबके ट्रांसफर करा दिए गए। मैं क्या खुद काम कराऊंगा? मैं परिषद में जनता को ट्रांसफर कराने दीजिए। अब जनता के पास है एक बार फिर से 2023 में वो चाबी जिससे वो ट्रांसफर कराएगी। अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास, सर मेरे समय कम है, इसलिए मैं पार्थ जी से एक बात पूछना चाहूंगी। चूंकि आप तो लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं, बार बार कांग्रेस ये कहती है कि लोक लुभावन घोषणाएं करते हैं शिवराज जी, घोषणा वीर हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं। वो 1000 रुपए दे रहे हैं, आप 1500 रुपए दे रहे हैं। ये लोक लुभावन घोषणा नहीं है। ये युवाओं को करो, सीखो और कमाओ की बात कर रहे हैं। आप भी कई राज्यों में इसी तरह युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। आप युवा हैं इसलिए सवाल पूछा। इससे युवाओं का हो जाएगा 2-2.5 हजार रुपए में, और ये लोक लुभावन घोषणाएं नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम युवा हैं और युवाओं की एक बात, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उससे हम लोग परे नहीं हो सकते। ये लोग चाहे जितना हल्ला कर लें, जितना शोर कर लें, लेकिन आज हमारा देश, हमारा प्रदेश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। जनता परेशान है, जनता त्रस्त है, जनता बदलाव की पुकार कर रही है और जनता तैयार है। सबसे बड़ी बात है, जनता तैयार है। हम कांग्रेसियों की तरफ से बोल लें देने भाई, एक सभ्य तरीका होता है हर चीज का, एक सभ्य तरीका होता है। सुन लीजिए पहले मेरी बात, फिर आपकी सुनेंगे। कांग्रेसियों की तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, नहीं है सर, उनके पास माइक नहीं है, आप बोलिए। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ रास्ता लिख दे, कुछ हम लिख देंगे, वो लिखता जाए मुश्किल, हम मंजिल लिख देंगे। 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने वाली है, ये मैं स्टैंप पेपर पर लिखने के लिए तैयार हूं। आप देख लीजिएगा, जनता अपना मन बना चुकी है, आप लोगों की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे ये सेशन तो मुझे खत्म करना था, कहाँ सुन लीजिए ना, वो भी युवा है, वो भी कुछ कहना चाहता। हाँ हमारी अगर ए भी है तो आपकी ABCD टीकमगढ़ वासी देख लेंगे, जितनी भी टीमें हैं यहाँ पे उनको टीकमगढ़ वासी देख लेंगे। अब उनको मौका देना पड़ेगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। INS 24/7 हरिभूमि वक्त दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सोनल। चूंकि हम परंपरा
अतिथि मंच पर मौजूद हैं, इनको एक मोमेंटो देते हैं और शाल श्रीफल से इनका सम्मान करते हैं। तो इसी सम्मान के लिए सबसे पहले चूंकि नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार जी हमारे बीच मौजूद हैं, उनके सम्मान के लिए पुष्पेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं कि शाल श्रीफल से उनका सम्मान करें और मोमेंटो प्रदान करें। साथ में हमारे बीच में राजेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, अरविंद द्विवेदी जी हमारे साथ में, अमित द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो शाल श्रीफल से सम्मान करें उनका। अरविंद सिंह जी हमारे साथ में है, हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उनको भी मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो अखिलेश खरे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका शाल श्रीफल से सम्मान करें। और साथ में पार्थ सिंह यूथ कांग्रेस नेता हैं, उनके सम्मान के लिए भी आप तीनों को आमंत्रित करता हूं। और महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है जिसका आप लोगों को भी इंतजार है। राकेश गिरी जी के बाद में अब बारी जो है वो राहुल सिंह जी की है। राहुल सिंह लोधी जी को हम आमंत्रित करेंगे और उनसे सवालों का सिलसिला एक बार फिर शुरू करेंगे प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी जी। और इसी क्रम के आगे बढ़ाने के लिए मैं उन दोनों मेहमानों को भी अब मंच पे आमंत्रित करने जा रहा हूं और एक महत्वपूर्ण सेशन और आखिरी सेशन जहां कहीं ना कहीं कंक्लूजन भी निकलेगा, जहां पे कहीं ना कहीं आप ये मौके और परिणाम पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस दोनों पार्टियों का रहा है। और इन्हीं सवालों के सिलसिले को हम यहां पर जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे नए अतिथियों के साथ। राहुल सिंह जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं हिमांशु जी के साथ में जो सिलसिला शुरू होने वाला अगले सेशन में सवालों का, उसके लिए। राहुल जी, ये सिलसिला जो है वो शुरू रहा और ओवर टू सोनल जी, चूंकि वो लगातार कमान संभाल रही हैं इस संयोजन की। थैंक यू so much.